माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है एसएससी पीवाई क्यूएस एंशिएंट हिस्ट्री सिंधु घाटी सभ्यता। जो भी एसएससी में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं 2016 या 15 से लेकर 2023 तक, मैं उन सभी को टॉपिक वाइज कराऊंगा और उसके बाद में एक वीडियो मर्ज कर दूंगा। एंशिएंट हिस्ट्री की अलग, मेडिवल हिस्ट्री की अलग और मॉडर्न हिस्ट्री की अलग। उसके बाद में स्पोर्ट्स के, स्टैटिक जीके के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन आए हैं मैं उन सभी को आपके लिए कराऊंगा टॉपिक वाइज। अब स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जारवे एक जालकोथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर है महाराष्ट्र में, क्योंकि जो जारवे संस्कृति विकसित हुई थी वो महाराष्ट्र में हुई थी। और ध्यान रखना, एक दैमाबाद और दूसरा इनाम गांव, ये दोनों भी जो पुरातात्विक स्थल हैं ये भी महाराष्ट्र के हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं हम। जारवे एक प्रकार का स्थल है। जारवे संस्कृति के स्थलों में जारवे, दैमाबाद, ईमान गांव और प्रकाश इत्यादि शामिल हैं, जो कि महाराष्ट्र में। अब आपका दूसरा क्वेश्चन आ जाइए दोस्तों। प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है पुरापाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को पुरापाषाण काल कहा जाता है। पुरापाषाण काल के बाद में मध्य पाषाण काल आता है और उसके बाद में नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल आता है। हैंड एक्स, क्लीवर और स्क्रैपर आदि विशिष्ट उपकरणों पर आधारित पुरापाषाणकालीन सभ्यता के अवशेष सोहन नदी तथा नर्मदा नदी के घाटी आदि से प्राप्त हुए। तीसरा क्वेश्चन है, शतुरमुर्ग पुरापाषाण काल में भारत में आए थे। शतुरमुर्ग के अंडे के छिलके बड़ी मात्रा में पाए गए। तो दोस्तों इनमें से आप ध्यान रखना, ये भी महाराष्ट्र में पाए गए और किस जगह पाए गए? पटने। ठीक है दोस्तों, जो पटने है वो तो महाराष्ट्र में है और जो पटना है वो बिहार में है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो शतुरमुर्ग थे तो भारत में किस काल में आए थे? तो पुरापाषाण काल में आए थे। ठीक है, और जो इसके अवशेष मिले थे वो पटने महाराष्ट्र में मिले थे, इनके अंडे के छिलके के। ठीक है, अब देखिए दोस्तों वही क्वेश्चन आ गया कि पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में। सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी स्थल हैं और किस शहर में हैं या किस नदी के किनारे हैं वो आप सभी याद कर लीजिए, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में तो अधिकतर यही आता है। जो इनाम गांव महाराष्ट्र में स्थित है, इसमें बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस काल में या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो ध्यान रखना, पुरापाषाण काल में पाए गए थे, जबकि नवपाषाण काल में कृषि के साक्ष्य पाए गए थे। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पुरापाषाण काल को 3 कालों में विभाजित किया गया है: पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। दक्षिणी तक को चुनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो पुरापाषाण काल, उसके बाद में मध्य पाषाण काल और उसके बाद में नवपाषाण काल। और दोस्तों जो ताम्रपाषाण काल है उसे भी लघु पाषाण काल कहा जाता है। अब इनमें से बताइए कि आप नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है कौन सा प्रस्तुत करता है दोस्तों? तो इनका ऑप्शन है मेहरगढ़, जो कि कृषि क्षेत्र के लिए या जो कृषि के। दूसरा अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल है, जो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है। पिकली हल और उतनूर महत्वपूर्ण स्थल हैं, बताइए। तो दोस्तों ये नवपाषाणीय महत्वपूर्ण स्थल हैं। पिकली और उतनूर महत्वपूर्ण नवपाषाणीय स्थल हैं। पिकली हल कर्नाटक में और उतनूर तेलंगाना में स्थित है, ध्यान रखिए। यदि आपको लगता है कि ये चीज़ हमारे नोट्स में नहीं लिखी हुई है तो आप उनको अलग से या पीछे एक पन्ना छोड़ दिया करो, उसमें लिख लिया करो जो भी आपको लगता है कि ये क्वेश्चन हमने
नहीं पढ़ा है तो आप उसको अलग से नोट कर लिया करें। ध्यान रखना ये जो पिकली हल है वो कर्नाटक में है और उतनू तेलंगाना में है। ये हो सकता है भविष्य में आने वाले एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाए। निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है? तो दोस्तों इसका उत्तर है कुंतासी, जो कि गुजरात में है। ये क्या है कि नवपाषाण काल का सांस्कृतिक स्थल नहीं है, क्योंकि कुंडी हवा है। बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में हरकृत कृषि के साक्ष्य मिले थे। कुंतासी एक पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, जिसे एक संदर्भकालीन बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। यह स्थल भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। अन्य तीनों स्थल नवपाषाण कालीन स्थल हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपनी नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है दोस्तों, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें नगर नियोजन की सुदृढ़ व्यवस्था देखने को मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बनाए गए थे या बसाए गए थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर हैं। इस सभ्यता की खोज सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थल से किए जाने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। दोस्तों इस चीज़ के लिए मैं क्षमा मांगूंगा कि पहले से ही थोड़ा आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा, क्योंकि पहले से ही मिलाने, चिंता मत करें, ये सिर्फ 2-3 टॉपिकों में ही मिलाने हैं, उसके बाद में मिलान नहीं है, क्योंकि बुक में निशान लग गए थे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में नहीं है, उसके बाद में आपको बिल्कुल सेपरेट मिलेगा। तो निम्नलिखित का मेल कीजिए। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, बताइए क्या है? तो ध्यान रखना लोथल है वो गुजरात में पड़ता है, और ये क्या है? पत्तन। पत्तन का मतलब जानते हो, बंदरगाह है। तो इसका तो ये हो गया। और दोस्तों कालीबंगा में मिलते हैं हल चलाने के चिन्ह, जो कि राजस्थान में है, और लोथल गुजरात में है। हड़प्पा स्टैच्यू ऑफ प्रीस्ट और मोहनजोदड़ो ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ का मतलब है क्योंकि इसमें सबसे बड़ा स्नानागार मिला था मोहनजोदड़ो में, इसलिए ग्रेट बाथ। सिंधु सभ्यता के मान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर लगभग 55 मीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर लगभग 33 मीटर है। दोस्तों ये चौड़ाई एग्जाम में पूछ नहीं जाएगी, लंबाई चौड़ाई इसे आप भले ही छोड़ दें। इसके मध्य निर्मित स्नान कुंड की लंबाई 11.88 मीटर, चौड़ाई 7.1 मीटर और गहराई 2.43 मीटर है। हड़प्पा से उत्खनन से एक पुजारी की मूर्ति प्राप्त हुई। ठीक है दोस्तों, हड़प्पा के जो उत्खनन है उससे एक पुजारी की मूर्ति प्राप्त हुई, और जो आपने पढ़ा होगा वहाँ पे स्टैच्यू ऑफ प्रीस्ट, यानी कि जो प्रीस्ट की स्टैच्यू प्रतिमा है, तो पुजारी की मूर्ति हड़प्पा से प्राप्त हुई। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का स्तर है, जहाँ से पत्तन या बंदरगाह के साक्ष्य मिले। जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुड़े हुए खेत के साक्ष्य मिले। यहाँ के लोग एक ही खेत में एक साथ 2 फसलें उगाते थे। वो कौन कौन सी थी? गेहूं और जौ। महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ या कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो में, अभी मैंने आपको बताया है। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है? बताइए आप। तो ध्यान दीजिए, जो मोहनजोदड़ो है ना वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, और जो आपका लोथल गुजरात है वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है, और कालीबंगा अभी आपने पढ़ा है कि राजस्थान में हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। और रही बात हड़प्पा दोस्तों रावी नदी के किनारे पर स्थित है। आप इनको जरूर याद कर लें। मैंने शुरुआत में ही कहा था जितने भी नगर हैं किस नदी के किनारे हैं, किस शहर में हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है कि नहीं है। मोहनजोदड़ो ध्वंसावशेष पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित हैं। यहाँ लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं एवं स्नानागार होते थे, और पानी के लिए नालियों की व्यवस्था थी। अनेक घरों में शौचालय भी बने हुए थे। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों ग्रेट ग्रेनरी। मोहनजोदड़ो का ग्रेट ग्रेनरी, विशाल अन्नागार, जो कि वहाँ का सबसे बड़ा भवन था। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई 55 मीटर और पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई चौड़ाई 33 मीटर थी।
आप लंबाई चौड़ाई छोड़ दे भले ही, जो ग्रेट ग्रेनरी का मतलब आप जानते हो, ग्रेनरी माने होता है एक ऐसा स्थान जहाँ पे अनाज रखा जाता है, अनाज का भंडार किया जाता है। और आपको जानते हो कि मोहनजोदड़ो में विशाल अन्नागार और विशाल बाथरूम जो स्नानागार है वो मिले थे। बस ये चीज़ याद रखिए, लंबाई चौड़ाई आप भले ही छोड़ दीजिए। यदि आपको लगता है कि थोड़ी स्पीड स्लो है तो आप अपने यूट्यूब पर 1.5 की स्पीड करके भी वीडियो देख सकते हैं। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। रावी मैंने बताया था ना, हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे पर स्थित है। और घग्गर पर कालीबंगा। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लारकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान के लारकाना जिले में और सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज जो है मोहनजोदड़ो की खोज दोस्तों 1922 में की गई थी राखल दास बनर्जी के द्वारा। इसमें महान स्नानागार है और महान ग्रेनरी है, जो आपने बताया था अनाज भंडार, जो सबसे बड़ी बिल्डिंग थी ग्रेट ग्रेनरी, वो भी इसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? अब बताइए बंदरगाह, मैंने बताया था ना इससे पहले कि पत्तन, जो कि कहाँ पे? गुजरात में। और कौन सी जगह पे? लोथल, लोथल गुजरात में। और वो कहाँ पर है दोस्तों? भोगवा नदी के किनारे। ठीक है दोस्तों, ये जो बनावली है वो हरियाणा में है। रोपड़, रोपड़ गुजरात में है। और हड़प्पा हड़प्पीय नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीनतम स्थल है जहाँ पत्तन या बंदरगाह के साक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 18, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा प्राचीन शहर अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है? फिर वही बात दोस्तों, लोथल। ठीक है दोस्तों, लोथल। और मोहनजोदड़ो का अर्थ है दोस्तों मृतकों का टीला। जो शाब्दिक अर्थ है मोहनजोदड़ो का वो है मृतकों का टीला। प्राचीन शहर लोथल, जो अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। दोस्तों ध्यान रखना, ये लोथल जितने भी गुजरात और महाराष्ट्र के हैं ना, ये सर्वाधिक एग्जाम में आते हैं, जितने भी एग्जामों में सर्वाधिक आते हैं ये। हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा हल मॉडल कहाँ से प्राप्त हुए? तो दोस्तों ये बनावली, और बनावली कहाँ पे? हरियाणा में। तो ये जो टेराकोटा हल मॉडल हैं वो मतलब हरियाणा से प्राप्त हुए। हड़प्पा सभ्यता में खुदाई के टेराकोटा हल मॉडल बनावली से प्राप्त हुए। हरियाणा राज्य के जो फतेहाबाद जिले में है। बनावली पुरास्थल की खोज RS बिष्ट ने की थी। ध्यान रखना, बनावली जो है हरियाणा में, और इसकी खोज किसने की थी? RS बिष्ट ने, RS बिष्ट ने। एक बार फिर से दोस्तों वही क्वेश्चन, लोथल किस नदी नगर किस नदी की उपनदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो दोस्तों ध्यान रखना कहाँ पर है ये? भोगवा नदी, और जो उसकी उपनदी है वो साबरमती है। तो साबरमती के किनारे। आपको जरूरी नहीं कि भोगवा नदी ही देगा, आपको साबरमती नदी भी दे सकता है। थोड़ा जियोग्राफी भी लगा देता है वो। निम्नलिखित सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन सा था? तो लोथल बंदरगाह शहर आपको पता है। खालिस्तान को सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज की गई माना जाता है। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों बिल्डाना हरियाणा। बिल्डाना हरियाणा। बिल्डाना हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित एक गांव है। पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा दिसंबर 2014 के शोध से ज्ञान हुआ कि यह सिंधु घाटी सभ्यता का अब तक का खोजा गया सबसे प्राचीन स्थल है। ध्यान रखना, जो बिल्डाना है वो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है, और जो सिंधु घाटी सभ्यता का अब तक का खोजा गया सबसे प्राचीन नगर है। राखीगढ़ी हरियाणा में, लोथल गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में, धौलावीरा गुजरात में। राखीगढ़ी है जो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, और यह भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। क्वेश्चन नंबर 25 दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? कालीबंगा
चट्टान कटौती की वास्तुकला बिल्कुल नहीं है दोस्तों। बंदरगाह ये तो गुजरात में है। कपास की खेती ये भी नहीं है। तो मिट्टी के पात्र, क्योंकि कालीबंगा का अर्थ है कांच, काली जो भी है चूड़ियाँ होती हैं ना, जो चूड़ियाँ काले रंग की चूड़ियाँ, तो वो है। तो मिट्टी के पात्र इसमें देख रखा क्या होगा। कालीबंगा सैंधवकालीन सभ्यता का एक प्रायस्थल है। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा से मिट्टी के पात्र प्राप्त हुए। अब इसमें से राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है। कौन सा है दोस्तों, आप बता सकते हैं। कालीबंगा में बताया था ना कि जो कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। एक चीज़ याद रखिए दोस्तों, कालीबंगा राजस्थान राज्य में एक परिपक्व जो भी है, ध्यान रखना कि जो मोहनजोदड़ो के भवन थे वो पक्की ईंटों से बने थे, लेकिन जो कालीबंगा के भवन थे वो कच्ची ईंटों से बने थे। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र में से कौन सी धातु मिली थी। ध्यान रखना, जो सबसे पहले खोजी गई धातु तांबा है। तो दोस्तों सीधी सी बात है, तांबा ही मिली थी। क्यों? क्योंकि सबसे पहले इसकी खोज हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र से तांबा धातु मिली थी। और दोस्तों ये तांबा कहाँ से मिली थी? राजस्थान से मिली थी, राजस्थान के खेतड़ी से। ठीक है दोस्तों। कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? धोलावीरा, कौशल, हम्पी और लुम्बिनी। मैंने क्या कहा था कि धोलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में। ये लुम्बिनी जो है नेपाल में। ठीक है दोस्तों। निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है? बताइए दोस्तों। जो सूरतुगई है ये अफगानिस्तान में है। मोहनजोदड़ो है जो पाकिस्तान में है। गवेरी वाला है वो भी पाकिस्तान में, और डैमाबाद महाराष्ट्र में, जो कि मैंने आपको शुरुआत में ही पढ़ाया था। मोहनजोदड़ो मैंने बताया था कि जो सिंध प्रांत पाकिस्तान में लड़काना जिले में स्थित है। डैमाबाद है वो अहमदनगर जिले में स्थित है, महाराष्ट्र के में। और यह प्रवरा नदी, गोदावरी नदी की सहायक नदी के तट पर स्थित है। ध्यान रखना किस उपनदी पर है, तो प्रवरा नदी पर। और मेन नदी कौन सी है? गोदावरी। इन आप दोनों में से इनमें से कोई भी दे सकता है। इससे ही पहले मैंने एक और कराया था, आप ध्यान कीजिए, भोगवा नदी, उसकी उपनदी कराया था, आप उसको देखिए एक बार। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था मृतकों का टीला। मैंने क्या कहा था कि जो एक शब्द सुनिए आप। मैंने पहले भी कहा था कि जो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है वो है मृतकों का टीला। अब इसमें पूछा है थोड़ी लैंग्वेज चेंज करके कि स्थानीय नाम। इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। आप मुझको कमेंट में बताइए कि जो ये मोहनजोदड़ो है वो किस नदी के किनारे है। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है दोस्तों कि किसने 1990 में धोलावीरा की खुदाई शुरू की। तो R.D. बनर्जी का मतलब है दोस्तों राखलदास बनर्जी। SR राव अलग है। R.S. बिष्ट ने की थी। किसने की थी? R.S. बिष्ट ने। धोलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। सर्वप्रथम 1968 में इसकी खोज J.P. जोशी ने की थी। ध्यान रखना दोस्तों, खोज तो जो धोलावीरा की वो J.P. जोशी ने की थी, लेकिन जो खुदाई का कार्य है वो R.S. बिष्ट के द्वारा करवाया गया। ध्यान रखना, आप मिक्स मत कर देना कि खोज और खुदाई एक साथ कर दो। कभी कभी ऐसा होता है किसी की खोज किसी ने की थी और खुदाई किसी ने की थी, और कभी कभी कि खोज और खुदाई दोनों एक ही व्यक्ति ने की थी। निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा वास्तुकला में एक दुर्ग के भाग नहीं थे? धार्मिक समारोह के लिए अग्निवेदियाँ, महत्वपूर्ण लोगों के लिए प्रदर्शनागार। आपने पढ़ा है कि दोस्तों जनता के लिए आवासीय भवन और अनाज के भंडार। आप ऑप्शन एलिमिनेट के लिए देखिए दोस्तों, अनाज के भंडार थे। ठीक है। क्वेश्चन में पूछा है कि भाग नहीं थे, तो अनाज के भंडार थे, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं।
बृहत स्नानागार थे, ये भी नहीं होगा दोस्तों। अग्निवेदियाँ थी दोस्तों, ये भी नहीं होगा। अब बचा कौन सा ऑप्शन हमारा कि जनता के लिए आवासीय भवन, तो दोस्तों ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। जरूरी नहीं कि आपको वो क्वेश्चन आता हो, आप ऑप्शन एलिमिनेशन करके भी कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, किस स्थान पर हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला पाई गई? तो दोस्तों ये कहाँ पाई गई? धोलावीरा, गुजरात में। जितने भी आप गुजरात के हैं, महाराष्ट्र के हैं, उनको थोड़ा ज़्यादा एग्जाम में पढ़ के जाइए, उनसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जो वेधशाला है वो कच्छ जिले में स्थित है, गुजरात में। हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति पदार्थ का उपयोग करके बनाई गई थी। देखिए दोस्तों, इन्होंने कितना क्वेश्चन घुमाया है। जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें कांसी की नर्तकी की मूर्ति मिली थी। ज़्यादातर सभी टीचर्स ऐसा पढ़ाते। इन्होंने पूछा है कि जो नर्तकी की मूर्ति वो किसकी बनी थी, तो दोस्तों इसमें आ जाएगा कांसा। माय डियर स्टूडेंट, ये अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की डांसिंग गर्ल की मूर्ति ... में डाली गई थी। देखिए दोस्तों वही क्वेश्चन है, उसको थोड़ा सा इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया, और जो है स्टूडेंट हल्ला मचा देते हैं कि ये नया क्वेश्चन कहाँ से आएगा। दोस्तों डांसिंग गर्ल का मतलब है नर्तकी की, जो नर्तकी लड़की है उसकी मूर्ति। और मैंने पिछले क्वेश्चन बताया था जो कांसे की नर्तकी की मूर्ति। ठीक है दोस्तों, तो उसमें यही पूछा है, बस थोड़ा क्वेश्चन की भाषा बदल दी है। थोड़ा आपको इतना तो नॉलेज होनी ही चाहिए इंग्लिश के शब्दों की। जैसे उसमें बताया था कि मोहनजोदड़ो का ग्रेट ग्रेनरी मतलब विशाल अन्नागार, ग्रेट बाथ, समझते हो आप। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से स्थलों में कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित नहीं है? देखिए दोस्तों, चंदूगढ़ ये भी पाकिस्तान में, कोट दीजी ये भी पाकिस्तान में, और बालाकोट ये भी पाकिस्तान में है। मैंने अभी एक ऑप्शन में आया था सोतगुई, और मैंने बताया था कि ये अफगानिस्तान में है। उस क्वेश्चन में ये था कि कौन सा जो पुरातात्विक स्थल है वो भारत में है। उसमें एक सोतगुई था, एक मोहनजोदड़ो था, और जो उसमें एक ऑप्शन था देवाबाद महाराष्ट्र में। उसमें मैंने बताया था कि जो सोतगुई है वो अफगानिस्तान में है। आपने ध्यान दिया होगा तो आप इस क्वेश्चन को सही करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोतगुई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? देखिए वही क्वेश्चन आ गया, कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? तो सोतुरगुई। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? बताइए दोस्तों आप। विष्णु की करते थे, इंद्र की करते थे, ब्रह्मा की करते थे, और बताइए। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है पशुपति। किसकी? पशुपति। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर है जिस पर योगी की आकृति बनी हुई है। उस योगी की बाईं ओर बाघ और हाथी तथा दाईं ओर गेंडा और एक भैंसा चित्रित किए गए हैं। योगी के सिर पर एक त्रिशूल है जैसा आभूषण है तथा इसके 3 मुख हैं। मार्शल महादेव ने इसे शिव के आद्य रूप से संबंधित इसके अतिरिक्त बहुत सी प्रस्तरलिंग की भी आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं जो शिव की पूजा से संबंधित हैं। पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? सिक्के का, मंदिर का, पक्षी का या शिलालेख का? तो पुरालेख किसका दोस्तों? शिलालेख। ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? दोस्तों ये आता है म्यूजियोलॉजी के अंतर्गत। जो भी ऐतिहासिक लेख हैं, मुद्रा शास्त्र, मुद्रा का आता है अध्ययन। ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की म्यूजियोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है, जिसमें संग्रहालय के प्रबंध एवं संकलन का अध्ययन होता है। इसमें विज्ञान में मूर्ति एवं कला कृतियों का अध्ययन किया जाता है। मुद्रा शास्त्र जिसे न्यूमिस्मेटिक। प्रारंभिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में NBPW शब्द का तात्पर्य है डेटिंग तकनीक, कुम्हारी के प्रकार, निपटान पैटर्न और नवपाषाणकालीन औजार बनाने का तरीका। तो इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन है दोस्तों कुम्हारी के प्रकार। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में NBPW का तात्पर्य है नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, उत्तरी काले पॉलिश वाले मृद भांड। ठीक है दोस्तों, एक कॉफ़ी लेना
और उसमें इसको लिखिए, NBPW की पूरी फुल फॉर्म लिखिए और उसमें लिखिए उत्तरी काले पॉलिश वाले मृद भांड। ये एक कठोर चौक निर्मित और चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्टी में उच्च तापमान पर रखते हैं, जिसके परिणामस्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती है। इन बर्तनों पर एक काला लेप भी लगाया जाता है जो इन बर्तनों को शीशे जैसी चमक प्रदान करता है। प्राचीन काल में मिले ब्रह्मांड के अन्य प्रकार निम्न हैं: काले और लाल मृदमान, धूसर मृदमान और चित्रित धूसर मृदमान आदि। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स किसकी तलहटी में स्थित हैं? दोस्तों विंध्य रेंज में। दोस्तों ये जो भीमबेटका की गुफाएं हैं ये भी सिंधु घाटी सभ्यता का एक पुरातात्विक स्थल है जो कि दोस्तों MP यानी मध्य प्रदेश में स्थित है। आप इसकी देख सकते हैं कि ऐतिहासिक चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका के शिलाक्षर तथा गुफाएं हैं। भीमबेटका की गुफाएं विंध्य रेंज की तलहटी में स्थित हैं। ध्यान रखना दोस्तों, MP में स्थित है ये तो सबको पता है, लेकिन जो किस रेंज में स्थित है वो है विंध्य रेंज के। आपसे ये भी पूछ सकता है कि MP के किस जिले में स्थित है, तो रायसेन जिले में, हालांकि इसे पूछेगा नहीं। भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है दोस्तों? कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। मैंने क्या कहा था। और आप ध्यान रखना कि PVC के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ऐसी बात नहीं है रिपीट नहीं होते। आप देख लीजिए, खुद ही देख लीजिए एक एक क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है। हमेशा PVC के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, पर यह है कि 100% की जगह 20-25% होते हैं, ठीक है ना, लेकिन रिपीट ज़रूर होते हैं। यदि आप नए हो या एग्ज़ाम आपके नज़दीक है, आपने पूरा सिलेबस नहीं किया है, तो आप इन वीडियो से देख लीजिए। आपके ये 100 GK में 100 जितने भी मतलब 100% मान लो आपका एग्जाम में 100% नंबर है GK के, तो उसमें से आपके 25 से 30% नंबर अवश्य आएंगे इन वीडियो को देख के, आपने अगर सिलेबस भी नहीं किया है तो। हड़प्पा स्थल के किस पुरातात्विक स्थल में जेडाइट पत्थर पाया गया था दोस्तों? अब बताइए। स्नानागार, अन्नागार, ये तो सबको पता है, इसको बताइए। तो इसका ऑप्शन है दाऊजली हेडिंग। हड़प्पा सभ्यता के दाऊजली हेडिंग पुरातात्विक स्थल में जेडाई पत्थर पाया गया था और ये कहाँ पे है? असम की दीमा हसाओ जिले में स्थित एक नवपाषाण कालिक स्थल है। ध्यान रखना दोस्तों, ये तो पूछ लिया, खैर अब इसको सब याद कर लेंगे, लेकिन जो दाऊजली हेडिंग है वो कहाँ पर है? असम में स्थित है। असम की दीमा हसाओ जिले में स्थित है। तो ध्यान रखना, इतना याद रखना कि असम में स्थित है। कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई है? बताइए दोस्तों। लोहा। ध्यान रखना दोस्तों, लोहा, जो लोहा है वो हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई है, तो कहाँ पाई गई है आप बताइए? वैदिक काल में पाई गई है। कहाँ पर पाई गई है? वैदिक काल में। किस सभ्यता को विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक माना जाता है? बताइए। हड़प्पा सभ्यता, मिस्र सभ्यता, चीनी सभ्यता या मेसोपोटामिया की सभ्यता? तो इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों मेसोपोटामिया की सभ्यता। सबसे प्राचीन है क्योंकि इसका विकास दजला व फरात नदियों की घाटी में हुआ है, जो कि आधुनिक इराक देश का क्षेत्र है। सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए 6ठी-5वीं शताब्दी BCE में किस पुराने फारसी शब्द का उपयोग किया गया? एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ें। इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी, हिंदू। हिंदू शब्द लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में प्रयोग होने वाला एक प्राचीन फारसी शब्द है, जिसका उपयोग सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नदी भारतीय राज्य में हड़प्पा नगर के नहीं पाई गए हैं? दोस्तों थोड़ा सा ऑफ कट गया है, तो इसका उत्तर है उत्तराखंड। देखिए दोस्तों, जो हड़प्पा के हैं वो हरियाणा में मिले थे, राखी गढ़ी, बनावली। राजस्थान में कालीबंगा मिला था, गुजरात में लोथल मिला था, ठीक है। तो जो साक्ष्य हैं वो उत्तराखंड में नहीं मिले थे। आपसे यही पूछा है कि किस राज्य में साक्ष्य नहीं मिले थे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं दोस्तों, जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन थे? दोस्तों अलेक्जेंडर कनिंघम। जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक थे कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में हम वैदिक सभ्यता थे, जितने भी क्वेश्चन आए वैदिक सभ्यता के करेंगे।
आपको यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें जिनका भी एग्जाम नज़दीक है, उनका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये आपका टॉपिक पूरा हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता। तो उसके बाद में देखें आपको आपके टीचर ने कितना परसेंट कराया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं कि नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आकर बैठ करें। हर एक टॉपिक की मैं वीडियो बनाऊंगा, हर एक टॉपिक की यदि मुझे इसी प्रकार सपोर्ट मिलता रहा तो मैं हर टॉपिक की वीडियो बनाऊंगा। मेडिवल हिस्ट्री के अलग, एंशिएंट हिस्ट्री के अलग, मॉडर्न हिस्ट्री के अलग, उसके बाद मैं जियोग्राफी की बनाऊंगा, पॉलिटी की भी बनाऊंगा, और जो भी आपके स्पोर्ट्स संबंधित हैं, जो भी आपके स्टैटिक जीके के आए हैं, ठीक है, पहाड़ पर्वत नदी दर्रे, ठीक है, जो भी है उन सभी के बारे में बनाऊंगा, आपका यदि इस प्रकार सपोर्ट मिलता रहा तो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।